delimitation is one of the most politically sensitive topic right now in modern India. Why is it such a big federal dispute and what are the complexities behind delimitation? As a UPSC aspirant, we have to know all this. पहले मीम देखो, जनरली डिलिमिटेशन को क्या समझा जाता है कि बोरिंग ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज है, बट इट इज द मोस्ट एक्सप्लोसिव पॉलिटिकल टॉपिक इन मॉडर्न इंडिया राइट नाउ. आगे देखते हैं. पहले डिलिमिटेशन एज अ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. इंडिया में टोटल 550 सीट्स इन लोकसभा है. अब 550 सीट्स कैसे इलेक्ट होंगी, कौन सी पॉपुलेशन में रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करेंगे? फॉर दिस रीजन इंडिया को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया हुआ है. टोटल 550 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी एक रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में भेजेगी. ठीक है, यहां तक तो सिंपल है. बट जब पॉपुलेशन चेंज होगी, स्पेशली इन पोस्ट कॉलोनियल नेशन लाइक इंडिया, जहां पे पॉपुलेशन के जो ट्रेंड्स हैं, नॉट ओनली पॉपुलेशन इज राइजिंग एट सच ए हाई रेट, एट द सेम टाइम देयर आर जियोग्राफिकल और रीजनल डिस्पैरिटीज. पॉपुलेशन डिफरेंट स्पीड पे इंक्रीज कर रही है इन डिफरेंट रीजन्स. अब जब पॉपुलेशन चेंज होगी तो हमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज चेंज करनी पड़ेंगी. क्यों? अगर लेट्स से एक रिप्रेजेंटेटिव 1 लाख पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई. अब सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 लाख पॉपुलेशन हो गए. अब फॉर अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव टू रिप्रेजेंट 2 लाख पीपल इन लोकसभा इज अ चैलेंजिंग टास्क. इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज की हम बाउंड्रीज चेंज कर देते हैं कि ऑन एवरेज एक पर्टिकुलर बार है, उससे ऊपर पॉपुलेशन आ जाए. इसको डिलिमिटेशन बोलते हैं. यह किया जाता है इंडिया में डिलिमिटेशन कमीशन के थ्रू. अब वो किसके अंडर बैठती है वो देखते हैं. तो अब डिलिमिटेशन इतना बड़ा इशू है क्यों? जब डिलिमिटेशन की बात होती है तो 2 कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज की बात हो रही है. फर्स्ट इज 1 पर्सन 1 वोट, कि एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री हम सब इक्वल हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें एटलीस्ट टेक्स्ट बुक में तो इक्वालिटी दी हुई है. वी हैव इक्वल राइट टू वोट, सबके पास एक वोट का राइट है. बट ये एक्चुअली ट्रू नहीं है. देन फेडरल बैलेंस, अगर डिफरेंट स्टेट्स की पॉपुलेशन डिफरेंट है, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी एक स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है तो उसको ज्यादा सीट्स मिल जाएंगी. अगर एक पॉपुलेशन की जो एक स्टेट की पॉपुलेशन मान लो उसमें पॉपुलेशन कम होती जा रही है तो उसकी क्या लोकसभा में सीट्स भी कम होती जाएंगी. तो ये पिवोटल क्वेश्चन है जो हमारे सामने अभी है. अभी इन दोनों के बैलेंस में वी हैव टू लुक कि हम इन दोनों को कैसे बैलेंस आउट करें. कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लूप्रिंट देख लेते हैं. पहले अंडर आर्टिकल 82 फोकस ऑन द टेक्स्ट. कॉन्स्टिट्यूशन में कितना विविडली लिखा हुआ है कि यू शुड डू इट. पार्लियामेंट मस्ट रीएडजस्ट द एलोकेशन ऑफ लोकसभा सीट्स टू वेरियस स्टेट्स आफ्टर एवरी फ्रेश सेंसस. तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के आइडिया में कोई भी संदेह नहीं है कि यू शुड डू द प्रोसेस ऑफ डिलिमिटेशन. सेम फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज अंडर आर्टिकल 170. तो ओरिजिनल इंटेंट क्या था जो हमने पहले बात की थी कि कोई एक एमपी या एक एमएलए पे अनमैनेजेबल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ना आ जाए कि वो एक एमपी लेट्स से 10 लाख पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सबसे कैसे बात करेगा. ये पॉसिबल ही नहीं है, मैनेजेबल नहीं है. तो इसको कम करने के लिए डिलिमिटेशन होती है. अब तो ओरिजिनल आइडिया तो बहुत ही सीधा सा था, बट फिर रियलिटी किक्स इन. हुआ क्या? डेमोग्राफिक पेनल्टी. इसको समझने से पहले ये देखो, इंडिया की पॉपुलेशन सेम लेवल पे ग्रो नहीं हो रही. इन नॉर्दर्न एरियाज लाइक यूपी बिहार में पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो हो रही है.
विद रिस्पेक्ट टू या एज कंपेयर टू साउदर्न स्टेट्स। तो जो सदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने सक्सेसफुली फैमिली प्लानिंग इस्टेब्लिश या फिर इंप्लीमेंट कर दी, वेयर एज नॉर्दर्न स्टेट्स सॉ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। तो अब अगर हम डीलिमिटेशन सिर्फ पॉपुलेशन के हिसाब से कर दें, होगा क्या? यूपी बिहार जैसे स्टेट्स की लोकसभा में सीट्स बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर हम 1 लाख पॉपुलेशन पर कॉन्स्टिट्यूएंसी की लिमिट लगा दें तो लेट्स से 1 करोड़ इस टाइम पे यूपी की पॉपुलेशन है, तो कितनी सीट्स यूपी को जाएंगी? 100। अगर कल पॉपुलेशन 2 करोड़ होगी तो 200 सीट्स। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, लेट्स से इनकी पॉपुलेशन 10 लाख है, 1 लाख के हिसाब से इनको 10 सीट्स मिलेंगी। फ्यूचर में इनकी लेट्स से पॉपुलेशन 20 लाख होगी तो 20 सीट्स। अभी इनकी सीट्स 200 है, इनकी सीट्स 20 है। लेट्स से इनकी पॉपुलेशन कम हो गई, 5 लाख रहेगी, तो क्या 10 से 5 सीट्स कर देंगे इनकी? तो दिस इज द फेडरल चैलेंज, दिस जिसको बोलते हैं डेमोग्राफिक पेनल्टी, कि साउदर्न स्टेट्स ने जो फैमिली प्लानिंग है सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर दिया, इसीलिए उनकी लोकसभा में सीट्स कम हो रही हैं। तो क्या हमें होने दे दें? हुआ क्या? टू प्रिवेंट दिस डेमोग्राफिक पेनल्टी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया अंडर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। उन्होंने डिलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस, कि 1971 के सेंसस में जितनी पॉपुलेशन है उसी के बेसिस पे डिलिमिटेशन होगी। उसके बाद आपकी पॉपुलेशन जितनी मर्जी बढ़ती जाए, डिलिमिटेशन चेंज नहीं होगी, लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज चेंज नहीं होंगी। यह 25 साल के लिए फ्रीज किया था। 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 25 साल से और बढ़ा दिया, अप टिल 2026। वी आर इन 2026, तो अब टाइम आ गया टू टेक अ डिसीजन। तो गवर्नमेंट डिसीजन लिया, 3 बिल्स लेके आई थी गवर्नमेंट 2026 में। द कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल, डिलिमिटेशन बिल एंड यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2026। इन तीनों का वो सेम ही है, डिलिमिटेशन करनी है हमें। कौन से सेंसस के हिसाब से वो हम आगे देखते हैं। तो डिलिमिटेशन करनी थी, बट ये तीनों बिल पास नहीं हो पाए, फेल हो गए। इनकी प्रोविजंस देख लेते हैं एक बार, ये कर क्या रहे थे। सबसे पहले लोकसभा की सीट्स 550 से बढ़ा के 850 की जा रही थी। क्यों? अभी देखते हैं। देन इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि आफ्टर एवरी सेंसस होनी चाहिए डिलिमिटेशन, बट अभी तक तो सेंसस ही नहीं हुआ। सेंसस तो 2021 में हो जाना चाहिए था ना, 2026 चल रहा है, अभी भी सेंसस नहीं हुआ। इन्होंने डीकपल कर दिया। इन्होंने लॉ में क्या लिखा कि लेटेस्ट पब्लिश सेंसस, अकॉर्डिंग टू दिस लेटेस्ट पब्लिक सेंसस इज 2011, तो 2011 के सेंसस के हिसाब से हम डिलिमिटेशन कर देंगे। तो ये दूसरी प्रोविजन थी। स्पेशल डिलिमिटेशन कमीशन बिठानी थी, जिसमें कौन मेंबर होगा? करंट और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज अलोंगसाइड चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड रेलेवेंट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ये बैठेंगे। तो अमित शाह जी ने, जो हमारे होम मिनिस्टर है, उन्होंने 50% इंक्रीज मॉडल लेके आए। अब ये लोकसभा की सीट्स इंक्रीज क्यों की थी? टू इंश्योर कि एब्सोल्यूट नंबर ऑफ सीट्स पर स्टेट इन द लोकसभा किसी की डिक्रीज ना हो। जैसे कि अगर हम सदर्न ब्लॉक की करें, 129 से 195 सीट्स हो जाती, तो एब्सोल्यूट नंबर पे किसी की सीट्स डिक्रीज नहीं हो रही। अगर हम 550 के बेसिस पे ही पॉपुलेशन के हिसाब से डिलिमिटेशन कर देते तो सदर्न स्टेट्स की सीट्स इन लोकसभा कम हो जाती। इसीलिए इन्होंने ओवरऑल सीट्स ही इंक्रीज कर दी कि किसी की एब्सोल्यूट सीट्स कम ना हो। तो सदर्न स्टेट्स की सीट्स 24% ही रहती, बट ये पास हो नहीं पाया। अब हम डिबेट देख लेते हैं डिलिमिटेशन की। देखो, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी की भी बात करें, हमने पॉपुलेशन के हिसाब से 1971 के सेंसस पे डिलिमिटेशन लिमिट कर दी है। अब आइडिया क्या है? सबके पास इंडिया में एक वोट है। यूपी में कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी लगा लो, लेट्स से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन है 1 करोड़।
1 करोड़ पॉपुलेशन पे एक रिप्रेजेंटेटिव है। अब हम केरला में चलते हैं। केरला में लेट्स से कॉन्स्टिट्यूएंसी की 2 लाख पॉपुलेशन है, इसका भी एक रिप्रेजेंटेटिव है। अब मुझे यह बताओ, 1 करोड़ लोग मिलके एक रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रहे हैं। केरला में 2 लाख लोग मिलके एक रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रहे हैं। वोटिंग की पावर किसके पास ज्यादा है? क्या दोनों की वोट की वैल्यू इक्वल है? जो इंसान इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यूपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट कर रहा है, उसकी वोट की वैल्यू कम है और केरला में वोट की वैल्यू ज्यादा है। तो इज इट अ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल? एब्सोल्युटली नॉट। तो प्रोपोर्शनैलिटी कहां गया? तो फर्स्ट तो यही है, लोग बोलते हैं यार पॉपुलेशन के हिसाब से कर दो, हमारी डेमोक्रेसी सफर कर रही है इस वजह से, हम आपस में हमारी वोट की वैल्यू इक्वल नहीं है, हम कहां से डेमोक्रेटिक बोल दे खुद को। देन फिर फेडरल सेफगार्ड्स, जो ऑपोजिट व्यू है वो ये बोलता है अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से ही डिलिमिटेशन करते रहे तो जो स्मॉलर स्टेट्स है ना, वो तो लोकसभा में ना लाइक ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएंगी। जो यूपी बिहार जैसी हैं ये डोमिनेट करने लग जाएंगी। तो इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, तो हमें फेडरल बैलेंस तो भी बचा के रखना है। तो इन दोनों में से क्या करें? अगर पॉपुलेशन के हिसाब से कर दें डिलिमिटेशन तो फेडरल बैलेंस नहीं बचेगा, अगर ना करें तो हमारी प्रोपोर्शनैलिटी का जो प्रिंसिपल है वो वॉयलेट हो रहा है। अब करें क्या? 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, लाइक स्कॉलर्स बोलते हैं, पहला तो लोकसभा को ना पॉपुलेशन के हिसाब से अपनी डिलिमिटेशन कर दो, जो सीट्स हैं चेंज हो जाएंगी, डेफिनेटली हो जाएंगी। तो इसको कंपनसेट करने के लिए क्या करें? राज्यसभा में इक्वल नंबर ऑफ सीट्स सब स्टेट्स को दे दो। राज्यसभा में चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, ऑन द बेसिस ऑफ यूएस सेनेट, सबके पास 1 वोट या 2 वोट हो, सबके पास इक्वल वोट्स हो। पहला तो हम ये कर सकते हैं। दूसरा, या तो हम फिजिकल नंबर ऑफ सीट्स सबके इंक्रीज कर दें, प्लस फेडरल मैटर्स पे, फाइनेंशियल मैटर्स पे जो स्मॉलर स्टेट्स हैं उनकी वोटिंग वेट ना कम होने दें। मींस हम वेटेड वोटिंग का कॉन्सेप्ट ले आए पार्लियामेंट में। तो अगर हम पहले तो फिजिकल सीट्स सबकी नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो जाएंगी, बट प्रोपोर्शनैलिटी के बेसिस पे सदर्न स्टेट्स की जो इंक्रीज होंगी सीट्स वो कम होगी एज कंपेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स, क्योंकि पॉपुलेशन का डिफरेंस इतना ज्यादा है। इसको फुलफिल करने, इसको लाइक कंपनसेट करने के लिए जो फिजिकल मैटर्स हैं उन पे वेटेड वोटिंग ऐड कर दें। तो ये 2 हमारे पास मॉडल्स हैं, कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा, चाहे इस साइड पे कर लो चाहे उस साइड पे कर लो।